अंधकार का साया। एक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में देवन अपनी गाड़ी चला रहा था। बारिश की बूंदें विंडशील्ड से टकरा रही थी और बिजली कड़क रही थी। वो रास्ता भटक गया था। अचानक गाड़ी ने हिचकी ली और रुक गई। देवन ने कोशिश की पर इंजन फिर से चालू नहीं हुआ। दूर पेड़ों के बीच से एक धुंधली रोशनी टिमटिमाती दिखी। शायद कोई गांव था। देवन ने टॉर्च उठाई और रोशनी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो पास आया, गांव की परछाई और गहरी होती गई। टूटे फूटे घर, सूनी गलियां और एक अजीब सी खामोशी। एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उसने देवन को देखा और धीरे से कहा, अंदर आ जाओ मुसाफिर, रात लंबी है। देवन झोपड़ी में बैठ गया। बूढ़ी औरत, जिसका नाम नित्या था, ने उसे एक गर्म चाय दी। उसने देवन को गांव के बारे में कुछ नहीं बताया, बस एक गहरी सांस ली और कहा, इस गांव में रात में शांति बनाए रखना। आधी रात को देवन को फुसफुसाहटें सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों की परछाइयों के बीच एक काली आकृति पल भर के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। अगली सुबह देवन ने नित्या से उन आवाज़ों के बारे में पूछा। नित्या ने एक लंबी सांस ली। ये गांव अंधकार के साए में है, एक पुरानी शक्ति जो खामोशी में पलती है। देवन ने गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसे एक पुराना सूखा कुआं मिला, जिसके चारों ओर अजीबोगरीब नक्काशी थी। कुएं से एक ठंडी अजीब सी हवा आ रही थी। उस रात फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। देवन ने कुएं के पास फिर से उस काली आकृति को देखा। इस बार वो ज्यादा स्पष्ट थी, एक लंबा पतला साया जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। देवन वापस नित्या के पास भागा। ये क्या है? वो साया क्या है? नित्या ने कहा, वो अंधकार है। वो उन यादों से पैदा हुआ है जिन्हें इस गांव के लोगों ने दबा दिया था। उसे शांत करने का एक ही तरीका है। नित्या ने देवन को एक पुराना ताबीज दिया। ये ताबीज तुम्हें अंधकार से बचाएगा। तुम्हें कुएं में जाना होगा। वहां तुम्हें एक प्रकाश मिलेगा जो अंधकार को शांत कर सकता है। देवन ने हिम्मत जुटाई और कुएं में उतर गया। नीचे उसे एक प्राचीन पत्थर मिला जिससे एक नीली रोशनी निकल रही थी। उसने ताबीज को रोशनी के पास रखा। एक तेज चमक हुई और अंधकार का साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। देवन ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उस रात की यादें हमेशा उसके साथ रहीं। ब्लैकवुड हवेली का रहस्य। एक शांत, छोटे शहर के बाहरी इलाके में लेखिका अन्य नए विचारों की तलाश में आई थी। उसे नहीं पता था कि ये शहर एक गहरे रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए है। शहर की पुरानी गलियों में घूमते हुए अन्या ने ब्लैकवुड हवेली के बारे में फुसफुसाहटें सुनी, एक परित्यक्त जगह जहां कई लोग गायब हो चुके थे। एक बूढ़े व्यक्ति, रमेश काका, ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली से दूर रहो बेटी। वहां कुछ बुरा रहता है जो अंधेरे में छिपकर शिकार करता है। लेकिन अन्या की जिज्ञासा उसे खींच लाई। एक तूफानी रात उसने हवेली के जंग लगे फाटकों को खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जालों ने हर कोने को घेर रखा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य आंख उसे देख रही हो। उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उनमें अजीबोगरीब प्रतीक और डरावनी कहानियां लिखी थीं, गायब हुए लोगों के बारे में। डायरी में एक छायादार आकृति का जिक्र था जो हवेली में रहती थी और लोगों के डर पर पलती थी। ये एक आत्मा नहीं, ये कुछ और है, उसने फुसफुसाया। जैसे ही उसने डायरी बंद की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। एक गहरी भयानक उपस्थिति उसके चारों ओर मंडरा रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगे, वही प्रतीक जो डायरी में थे। वे घूमते हुए, सांस लेते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओगी। आवाज इतनी पास थी कि वो कांप उठी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। हर रास्ता एक अंधेरे गलियारे में बदल गया जहां से वापसी असंभव थी। अन्या को पता था कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, या फिर वो भी ब्लैकवुड हवेली के अनगिनत रहस्यों में से एक बन जाएगी। अंधेरा अब उसकी ओर बढ़ रहा था। अंधेरी घाटी का रहस्य। एक छोटे से गांव, अंधेरी घाटी में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं, रहस्यमय ढंग से लोग गायब होने लगे थे।
पुलिस ने कई प्रयास किए पर कोई सुराग नहीं मिला। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अनुभवी जासूस विक्रम को बुलाया गया। वो अपनी पुरानी जीर्ण शीर्ण कार में घने अंधेरे जंगल से होते हुए गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव में पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी ने उसका स्वागत किया। सड़कें खाली थीं और घरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे पूरा गांव सांस रोके हुए है। विक्रम ने गांव के मुखिया के घर का पता लगाया। वहां उसे एक परेशान युवक रोहन मिला, जिसका भाई हाल ही में गायब हुआ था। रोहन ने बताया, गांव में एक पुरानी किंवदंती है, एक छायादार आत्मा की, जो पूर्णिमा की रात को लोगों को निगल जाती है। लोग कहते हैं कि ये अंधेरी बावड़ी से निकलती है। विक्रम ने रोहन की बात सुनी, पर उसे अंधविश्वास लगा। उसने गांव की सबसे पुरानी महिला वृंदा दादी से मिलने का फैसला किया, जो गांव के इतिहास और किंवदंतियों को जानती थीं। वृंदा दादी एक छोटी टूटी हुई झोपड़ी में रहती थीं। उनकी आंखें गहरी और अनुभवी थीं, जैसे उन्होंने सदियों के रहस्य देखे हों। वृंदा दादी ने बताया, वो छायादार आत्मा सिर्फ किंवदंती नहीं है बेटा, वो एक प्राचीन श्राप है जो तब जागृत हुआ जब गांव वालों ने अंधेरी बावड़ी के नीचे छिपे खजाने को खोदने की कोशिश की। खजाने को बचाने के लिए बावड़ी के संरक्षक ने अपनी आत्मा का बलिदान दिया और उसकी आत्मा अब छाया के रूप में भटकती है, उन लोगों को ले जाती है जो उसके आराम को भंग करते हैं। विक्रम को अब एहसास हुआ कि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, उसे अंधेरी बावड़ी की जांच करनी होगी। रात हो चुकी थी और पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। बावड़ी के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी भयानक हवा का झोंका लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी मिट्टी और डर की। अचानक पानी में एक काली आकृति उभरी। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि धुएं और छाया से बनी एक भयानक आत्मा थी, जिसकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थीं। विक्रम ने अपनी रिवाल्वर निकाली, पर उसे पता था कि गोलियां इस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। उसे वृंदा दादी की बात याद आई, आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका बलिदान स्वीकार किया जाएगा। विक्रम ने अपनी रिवाल्वर नीचे रखी और आत्मा से कहा, हम तुम्हारे आराम को भंग नहीं करेंगे, हम यहाँ तुम्हें शांति देने आए हैं। आत्मा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे बावड़ी के पानी में वापस समाने लगी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझ गईं और बावड़ी फिर से शांत हो गई। अगले दिन गांव में सूरज की किरणें पहले से कहीं ज्यादा चमकदार लग रही थीं। रोहन और गांव के अन्य लोग गायब हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। विक्रम ने वृंदा दादी से विदा ली। दादी ने उसे एक पुराना ताबीज दिया और कहा, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए बेटा। विक्रम अपनी कार में वापस लौट रहा था, पर इस बार जंगल उतना डरावना नहीं लग रहा था। उसने एक ऐसे रहस्य को सुलझाया था जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता था। अंधेरी घाटी में अब शांति थी, पर विक्रम जानता था कि कुछ कहानियां सिर्फ किंवदंतियां नहीं होती, वे सच होती हैं जो अंधेरे में छिपी रहती हैं। और कभी कभी उन्हें छेड़ने से बेहतर है कि उन्हें सोता रहने दिया जाए।